यहाँ पर कहा गया है अवताराय संख्या हरे सत्व निधे द्विजाह यथा विदासिना कुल्या सरसा शिव सहस्त्रसा 24 अवतारों का वर्णन करके बताया। और फिर ये कह दिया कि ये तो मैंने मुख लिए हैं, हालांकि इसमें भी मुख निकाले जाए तो 10 अवतार और हैं। उससे जब सेकंड लिस्ट बनती है मुख में तो 24 अवतारों की बनती है। इसके बाद थर्ड लिस्ट तो है ही नहीं। थर्ड लिस्ट यदि बनाने की कोशिश करोगे तो सारा जीवन, संपूर्ण जीवन तुम्हारा लग जाएगा, लेकिन तुम भगवान के अवतारों का वर्णन नहीं कर पाओगे, इतने अवतार हैं। आपको पता है नरसिंह महात्मा ने भगवान को एक बार खादी के रूप में भी देखा, सेवा करी। कैसे? हाँ, गाड़ी में बैठा लिए 16 सूरदास, भगवान से कहा कि बताओ भात भरने के लिए पत्र आया, बड़ा लंबा चौड़ा, ये तो हमारे खानदान की औकात से परे है, ये कैसे होगा भगवान, अब तुम बताओ क्या करें। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप वहाँ जाओ, तुम्हारा भात भर जाएगा, वहीं भर जाएगा। उन्होंने कहा कि भात यदि वहीं भर जाएगा तो ठीक है, तो हम क्या करें, क्योंकि तुम चलो। उन्होंने कहा ठीक है। और वे जाने लग गए वहाँ। जब वे जा रहे थे तो 16 सूरदास गाड़ी पे बैठाए, और गाड़ी थी कुछ कमज़ोर, और जूते खेत से एक बार निकाली तो चढ़ गया पहिया पत्थर पर, नीचे गिरा, और धड़ाम से जैसे नीचे आई गाड़ी तो उतने में पहिया टूट गया। सारे 16 सूरदास एक तरफ किनारे में लुढ़क गए, गाड़ी उल्टी हो गई, बैल खड़े हो गए, सारे सूरदास किनारे हो गए। अब भगवान सोचे जंगल में कौन रिपेयरिंग करे गाड़ी की। अब वे परेशान हो गए। भगवान ने तुरंत भक्त की सुनी, एक बसूला ले लिया। बसूला जानते हो? हाँ, जो ऐसे ऐसे करके छीलते हैं, बसूला ले लिया। छेद करने वाली बर्मी ले ली, और भी जो चाहिए होते हैं वो सब ले लिया, और जा रहे थे। हाँ भैया, राम 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 राम, क्या काम करे? कुछ नहीं, बस लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंटिंग का काम है, मैं कारपेंटर हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या हमारी देख लेते गाड़ी, अगर जो इसका कुछ जुगाड़ हो जाए तो बताओ। उन्होंने, भगवान ने चारों तरफ घूम करके गए। उन्होंने कहा अच्छा ये समस्या के कि हाँ तो ठीक कराना है कि हाँ बताओ हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल हो जाएगी ठीक। उन्होंने ले करके अपने ठोक पीट करके गाड़ी तैयार कर दी। जाओ महाराज, पैसा के कि अरे कोई बात नहीं, तुम महात्मा, तुमसे क्या लें। और भगवान निकल गए। ये बताइए, ये खाती बन के भगवान आए तो ये बताओ किस ग्रंथ में ये लिखा है? किसी भी ग्रंथ में नहीं है, और 24 अवतारों में नहीं आता है। एक बार दुर्योधन के यहाँ भगवान नाई बन के पहुँच गए। नाई को क्या हुआ कि नाई की ड्यूटी लगी थी दुर्योधन के, अपने टाइम पर जो भी शाम का समय हो वो तेल लगाने जाता था, कटोरी में तेल ले लेता था और दुर्योधन की मालिश करने जाता था। एक दिन जा रहा था तो कहीं हो रही होगी भागवत सत्संग वगैरह, वहाँ पर जा कर के महात्माओं का प्रवचन सुनने लगा। प्रवचन में इतना मन लग गया कि अब उसे ध्यान ही नहीं रहा, वो प्रवचन में ही ध्यान लगाए रहे। इतना ध्यान लग गया, इतना सत्संग में मन लग गया कि जैसे ही आखिरी में बोला बोलिए गोविंद भगवान की, तब उसने समय देखा। 5 बजे छुट्टी होनी थी, 6 बज गए, वहीं पर जाना था 4 बजे। अब उसके प्राण कांप गए। हे भगवान, दुष्ट दुर्योधन जैसा भला व्यक्ति हो तो उससे हाथ पैर जोड़ के काम चल जाए, दुर्योधन जैसा दुष्ट जिसको मनुष्य मारने में मक्खी मच्छर जैसा प्रयास करना। अब वो घबरा गए, हे भगवान अब तो हम नहीं जा सकते हैं, अब तो वो चले गए होंगे दूसरी जगह, क्या करें कैसे करें। तब तक यहाँ क्या हुआ कि वे तो बैठ गए सत्संग में। भगवान ने सोची कि ये सत्संग में बैठा है, महात्माओं के प्रवचन में बैठा है, हमारी कथाएं सुन रहा है, और हमारी कथाओं के सुनने का परिणाम ये निकले कि दुर्योधन इसे मार डाले, तो फिर बताओ भगवान को कौन पूछेगा? आगे कलयुग आने वाला है। अच्छे भले जब कुछ नहीं जाता है तब तो कोई तैयार नहीं होता, तब तो टांग अड़ाने को तैयार हो जाते हैं अच्छे काम के लिए। और अगर जो महात्मा को
कथा भागवत सुनने में यदि मृत्यु दंड दे दिया दुर्योधन ने तो हमारी महिमा वैसे ही कम हो रही है, फिर और नहीं बचेगी। भगवान ने क्या किया, तुरंत नाई का वेश बनाया, वेश बना करके कटोरी ली, पहुंच गए और आराम से अपने मालिश करी और बार बार कहे कि एक बार बताओ नाई जी कि हाँ आज तुम्हारे मालिश करने में आनंद बहुत आ रहा। भगवान ने मन में सोचा कि अब तू शांत लगवा ले नालायक, तुझे तेल लगाने कौन आता, वो तो नाई को हम बचाने के चक्कर में लगे नहीं तो तुझे तेल कौन लगाने आता। अच्छा लग रहा है वो, ठीक है लगवा ले शांति से। चले गए। अब अगले दिन वो नाई आया बेचारा घबराता, टांगे कांपती। भाई टांगे कांपेंगी कि नहीं, कि मौत के पास जा रहे हैं अपराध करके। टांगे कांपते भय और आए तो तुरंत आइए आइए आइए, क्या बात है, कल आनंद आ गया भाई, वाह क्या तुमने सेवा की। उनके प्राण और सूख गए। वो कह रहे थे सही कि क्या बढ़िया सेवा की, और उनके प्राण और सूख गए कि हे भगवान ये तो हमारे और टोंट कसने लग गए। और जबकि वो आत्मा से कह रहे थे कि बहुत अच्छी सेवा करी, लेकिन बाद में देखा कि चेहरे पे देखा ना तो गुस्सा दिख रही है ना कुछ प्रेम दिख रहा है, तो थोड़ी हिम्मत पड़ी, गए आगे। अच्छा उसने उतार के कपड़े और तेल लगवाने को तैयार हो गए। लगाते रहे कहीं भाई एक बात बता दें, कल पता नहीं तुमने क्या किया था, कल जैसा तेल लगाना बना नहीं आज। लगा लो ठीक है, लेकिन कल जैसा आनंद आज नहीं आ रहा। अब जब पूरा हो गया काम, वहां से विदा कर दिया और यही कहते कहते विदा किया कि कल जैसा आनंद नहीं आया, तो चेहरा तो बता ही देता है कि आत्मा से कह रहे कि व्यंग कर रहे है ना, तो चेहरे से पता लग गया कि नहीं तो सही कह रहे। तब उन्होंने विचार किया कि ऐसा क्या हुआ। तब भगवान की शरण में गए, भगवान तुमने हमारी रक्षा की। अरे क्योंकि वो तो ऐसे तो हम दिन भर हमारा यही काम है, कहीं कोई फंस गया उसकी रक्षा की, कहीं कोई फंस गया उसकी रक्षा। तो सच बताना, भगवान नाई बन के भी आए, किस ग्रंथ में लिखा है? इसलिए भगवान के अवतारों को तुम गिन ही नहीं सकते हो, ध्यान रखो। यही बात कह रहे, अवताराय संख्या हरे सत्वनिधेर द्विजाः, हे सौनक आदि ऋषियों द्विजाः, भगवान के अवतारा असंख्य, असंख्य अवतार हैं। क्योंकि कैसे कि यथा विदासीना कुल्या, जैसे बहुत बड़े किसमें कि सरसा शिव सहस्त्रसा बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है, तो उसमें एक बात बताओ, बारीक बारीक बाल जैसी नालियां उस तालाब से चारों तरफ जा रही होंगी कि नहीं? सच है कि नहीं? तो सच बताना, ऐसा कौन व्यक्ति है जो उस बाल जैसी बारीक बारीक नालियों को गिन सकता है? कोई नहीं गिन पाएगा। तो यही बात कह रहे हैं, यथा विदासीना कुल्या, छोटी छोटी नालियां, और किसमें सरसा, उस तालाब में शिव सहस्त्रसा, हजारों की संख्या में नालियां होती हैं, उन्हें कोई गिन नहीं सकता। इसी प्रकार से भगवान के अवताराय संख्या, अवतारों की कोई गिनती नहीं है। अजर सहस्त्रसा मतलब हजार लाख, ये जो शब्द आते हैं तो इन शब्द का सहस्त्र माने हजार होते, तो इसको हजार नहीं गिनना है, ठीक है। जहाँ पर शतम सहस्त्रम लक्षम च सर्वम आनंद वाच्यम, एक बात कही गई, जहाँ पर सैकड़ों, हजारों, लाखों ये शब्द जहाँ पर आ जाएं तो उसकी गिनती लाख या हजार ही नहीं होती है, अनंत सूचक शब्दों के लिए होता है। तो सहस्त्रशः माने अनंत नालियां होती हैं, ऐसे ही भगवान के अवताराय संख्या, असंख्य अवतार होते हैं भगवान के, जिनका तुम लिस्टिंग कभी कर ही नहीं सकते हो जीवन में। प्रत्येक दिन भगवान अवतार लेते नए नए, समझ गए। नरसिंह जी को एक बार क्या हुआ, बाबा जी पहुंच गए, कुछ खिल्ली उड़ाने वाले लोगों ने, गांव वालों ने
उनसे पूछ दिया कि ये बताओ यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है, जूनागढ़ की बात, कि हम जा रहे द्वारिका, जिसका द्वारिका और जूनागढ़ में हुंडी कारोबार चलता हो। हुंडी आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता दूं। आप जानते हो? हाँ, मैं उनको बता दूं जो नहीं जानते। हुंडी ऐसा होता था कि एक ब्रांच, मान लीजिए कि 2 भाई हैं, ठीक है, एक भाई रहता है यहाँ सामलपुरा में और एक भाई रहता है नीम का थाना में, ठीक है। हुंडी सिस्टम क्या होती थी कि यहाँ पर एक भाई को 100 रुपये दे दिए, ठीक है, और उसने कहा 5% तुमसे लगेगा, तो 105 रुपये उसने दे दिए, ठीक है, और जाओ नीम का थाना में मेरा भाई है, इस जगह पर पड़ेगा, ये हम पर्ची लिखे दे रहे हैं, वहाँ तुम्हें 100 रुपये मिल जाएंगे। तो यहाँ से जब जाएगा तो पर्ची दिखाएगा कि अच्छा हमारे भैया के पास जमा करके आओ, कि हाँ अच्छा आज ही जमा करे हैं, हाँ ठीक है। तो लो, उसने तुरंत 100 रुपये निकाल के दे दिए। उसको यहाँ से लाद नहीं ले जाना पड़ा। क्यों नहीं ले जाना पड़ा? क्योंकि चोरी ना हो जाए, जेब ना कट जाए, इस डर से लाद नहीं ले जाना पड़ा। और जब है नहीं तो चोरी किस चीज़ की होगी? वहाँ पर मिली पर्ची, पर्ची को कोई ले भी लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लौट के आएंगे तो कह दे पर्ची भैया वो तो चोरों ने छीन ली है, पैसा तो नहीं ले पाए, ना मानो तो पता कर लो भैया से, पता करे कि नहीं ले गया कोई तो दोबारा पर्ची बना के, या फिर यहीं से उसको पैसे मिल जाएंगे, तो चोरी होने से बच जाते। ये हुंडी सिस्टम चलता था। आजकल ये नहीं चलता है। आजकल तो बैंक में जमा कर लो और फ़ोन पे में UPI बना लो, जहाँ पेमेंट करना फट से स्कैन करो, टप से वहीं पैसा दे के निकल लो। होता है कि नहीं? पहले ये नहीं होता, पहले ऑफलाइन सब चलता था। उसको हालांकि हुंडी बाजार को ही हवाला कहते हैं, हिंदी में हुंडी बाजार कहते हैं, लेकिन उसमें उर्दू में हवाला कहते हैं। लेकिन अब ये गलत इंटेंशन से हो गया है ना। पहले होता था लोगों की सुविधा के लिए, आजकल होता है लोगों की असुविधा के लिए। इसी को हवाला कहते हैं। तो ये हुंडी सिस्टम पहले चलता था। तो कहे कि यहाँ पर कोई जूनागढ़ में हुंडी सिस्टम वाला है जिसका चलता हो द्वारिका में, तो किसी खिल्ली उड़ाने वाले ने कह दिया हाँ चलिए चलिए, बहुत बड़े गांव के सेठ हैं। कि कौन? अरे कि तुम्हें क्या बताया, बहुत बड़े पैसा वाले हैं। क्या नाम है? कि नरसी। और वे नरसी जी थे जिनका बगल की दुकान में इतना उधार हो गया था कि उसने देना ही बंद कर दिया था। अब भाई चुकाएगा नहीं कोई तो कब तक कोई उधार देगा? इतने निर्धन। उनको कह दिया हाँ बहुत बड़े वे हैं, बहुत बड़े, लो। अब भेज दिया। कह दिया कि अरे वे ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। कैसे लेंगे? अरे वे ऐसे लेंगे कि वो उनसे बड़ी विनती करनी पड़ेगी और अपने आप को बड़े निर्धन दिखाएंगे। हम बहुत गरीब लेकिन हैं नहीं। पहुंच गए बाबा जिनने बड़े हाथ पैर जोड़ करके जैसे तैसे, तो उन्होंने हुंडी लिखाई और लिखा के पहुंच गए द्वारिका। और उनका हुंडी सिस्टम चलता हो तब तो द्वारिका में कोई मिले। उन्होंने लिख दिया सांवल शाह है, गद्दी का नाम क्योंकि सांवल शाह है। सांवल शाह माने सांवरिया, भगवान को सांवरिया कहते के बुलाते थे। तो उसी में उन्होंने नाम को एडिट करके सांवल शाह कर दिया। लो ये हमारे सेठ जी हैं, इनके यहाँ से मिल जाएगा। और वहाँ पता किया पूरी द्वारिका में सांवल शाह नाम का कोई सेठ नहीं। अब इनको बड़ी चिंता हुई, दिन भर के भूखे प्यासे और पैसा के चक्कर में जमा करके गए थे कि वहाँ भंडारा करेंगे, पैसा सब यहाँ रह गए और भंडारा हो नहीं सकता। सांवल शाह सेठ ढूंढते ढूंढते सुबह से हो गई शाम, कोई सेठ ही नहीं मिला। शाम जब हो गई तब इसके बाद एक वहाँ पर युवक आया, बड़ा सुंदर सजा हुआ। उन्होंने कहा जूनागढ़ से आप लोग आए हो महात्मा लोग? कही हाँ हाँ हाँ। कही अच्छा, वो पर्ची लेके आए हो ना सांवल शाह की नरसी जी ने भेजी? अरे हाँ हाँ बस मिल गए। सभी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, चलो धन मिल गया, हम नहीं ढूंढ पाए, हमें ढूंढ लिया इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। तो वे बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के कहने लगे क्या बात है सेठ जी, सुंदर कितने हैं? वो कहने लगे हम सेठ जी नहीं हैं। क्योंकि फिर कही अरे हम तो कहीं मुनीम हैं। अच्छा कोई बात नहीं। किसी को भेज दिया होगा, लक्ष्मण को भेजा होगा, बलराम जी को भेज दिया होगा, मुनीम बना के भेज दिया। और वहाँ पर गए गद्दी पर जा करके पहुँचे। अच्छा हमारे भक्त नरसी ने भेजा है। हाँ अच्छा कोई बात नहीं।
उन्होंने कहा कि वो पैसा कितने जमा किए, इतने, अच्छा, और उन्होंने जितने जमा किए उतने ही वापस दे दिए और एक पत्र लिख दिया कि हे नरसिंह भक्त, कभी भी दोबारा ऐसी हुंडी लिखने के लिए मन में झिझक मत करना, बहुत बड़ा भंडार है, तुम लिखते भेजते रहो और हम यहाँ से चुकाते रहेंगे। बताइए ये किस ग्रंथ में लिखिए कि सामल साहब बन के भी भगवान आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के संपूर्ण अवतारों की यदि लिस्टिंग करने के लिए आएंगे, आप जीवन में भगवान के अवतारों के कभी भी पूरे नाम लिख ही नहीं सकते हो, इतने भगवान ने अवतार लिए हैं। यही बात कह रहे अवतारा असंख्य अवतार हैं भगवान के, इसलिए इनके 24 मुख्य अवतार हैं, और यदि मुख्य निकालना चाहो तो 10 अवतार हैं। बस यही है, बाकी भगवान के ना तो पूरी लीलाओं को जान सकते, इसीलिए कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहु विधि सब संता, कहाई सुनहि। भगवान के अनंत अवतार हैं, अनंत कथाएं हैं, अनंत भगवान हैं, उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए आप जिस अवतार में तुम्हें ध्यान लगाना हो उस अवतार में ध्यान लगा करके आप अपनी पूजा पद्धति प्रारंभ करो। जैसे कि सूर्यवंशी राम जी को ज़्यादा पूजते हैं, चंद्रवंशी कृष्ण को ज़्यादा पूजते हैं, तो पूछा जाए कि कृष्ण और राम जी में कोई अंतर है? उत्तर है नहीं, वो एक ही है। तो कहने का मतलब तुम्हारे जिसमें श्रद्धा हो उसमें कोई लक्ष्मी नारायण पूजते हैं, कोई राम जी को पूजते हैं, कोई किसी को पूजते हैं, कुछ लोग परशुराम जी को पूजते हैं, कोई बात नहीं, किसी को भी पूजो, कल्याण हो ही जाना है। क्यों हो जाना है? क्योंकि वे सब उसी के अवतार हैं, एक ही परमात्मा के, तो उनके बहुत बड़े वे हैं। इसलिए भगवान के अनेकों अवतार में जिसमें एक में श्रद्धा हो जाए उसी को पूज करके और तुम अपने जीवन को बड़े आसानी से पार कर सकते हो। एक संबंध, एक रूप से आप पूज करके, एक में श्रद्धा करके और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। इसलिए हो जैसे तैसे हो सके वैसे किसी न किसी अवतार में आपको श्रद्धा करके पूजन करना ही चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय।